पाठशाला की पहली क्लास। इसमें आपको दिखाएंगे चैप्टर क्या है आज, आपको दिखाएंगे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, ट्रंप माहौल बनाते रहे और उधर ईरान ने अब क्या फोड़ डाला कि अमेरिका तक आग लग गई है। ईरान ने दिया ट्रंप को युद्ध में सबसे बड़ा झटका। वो क्या है, ऐसा क्या हुआ कि अब ट्रंप ईरान में सेना लेकर उतरने वाले हैं। लड़ते मरते ईरान से बार बार मार खा रहे ट्रंप युद्ध में अमेरिका का साथ देने पहली बार कौन कौन से देश सामने आ गए हैं। 21 दिन से युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है और भारत में कहां कहां आफत आई है। पेट्रोल, डीजल, खाना पीना, सबकी जेब पर खतरा आ गया है। 21 दिन से युद्ध चल रहा है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप डेली एक ही बात कह रहे हैं कि ईरान को मार दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। भाई अगर ईरान को बर्बाद ही कर दिया तो फिर युद्ध खत्म करो, निकलो युद्ध से। लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं है, इधर ईरान रोज फोड़ रहा है और रोज ऐसी ऐसी जगह मार रहा है कि ट्रंप सोच भी नहीं सकते। पिछले 24 घंटे में तो ईरान ने ट्रंप को ऐसी जगह फोड़ दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इससे अमेरिका तक में आग लगी हुई है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप माहौल बनाते रह गए और ईरान ने ऐसा गजब कांड कर दिया कि पूरा अमेरिका हिल गया। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा क्या हुआ है कि अब जो ट्रंप पहले ईरान में सेना उतारने के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, अब सेना लेकर ईरान में घुसने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ट्रंप ऐसा करेंगे, सेना लेकर ईरान में घुसेंगे, तो फिर युद्ध में क्या गजब होने वाला है। ट्रंप का साथ देने के लिए पहली बार कौन कौन से देश आए और ट्रंप जिन देशों से मदद मांग रहे हैं वो अब तक ट्रंप की मदद करने नहीं आए, हाथ खड़ा कर दिया। उन देशों पर अब ट्रंप कैसे फायर हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि युद्ध में चल क्या रहा है। ट्रंप कैसे माहौल बनाते रहे और उस माहौल को कैसे ईरान अपनी मिसाइलों से धुआं धुआं कर दे रहा है। Military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at us. इधर व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप ये माहौल बना रहे थे कि ईरान को 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ईरान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और जिस वक्त ट्रंप ये लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, उसी वक्त ईरान ने ट्रंप को अब तक के युद्ध का सबसे बड़ा झटका दे दिया। ईरान ने वो कर दिया जिस पर ट्रंप को सबसे ज्यादा घमंड है। ईरान ने अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट F-35 को मारने का वीडियो जारी कर दिया। अब ईरान के इस दावे से सनसनी मच गई, क्योंकि ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। स्टील्थ फाइटर जेट आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता, उसे मार गिराना तो एक दुर्लभ घटना ही मानिए। इसलिए ईरान के दावे से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और अमेरिका ने भी माना कि उसके फाइटर जेट F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। तो एक बात समझिए कि ईरान का यह हमला फाइटर जेट पर हमला नहीं है, बल्कि सीधे ट्रंप के घमंड पर है, जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान में तो अब पलटवार करने वाली कोई शक्ति बची ही नहीं, कोई ताकत बची ही नहीं। They have, I mean, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. लेकिन ईरान ने अपने हाथ से ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने किस हथियार से F-35 जैसे आधुनिक जेट को हिट किया है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका को हिला तो दिया ही है, क्योंकि F-35 अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताता है। अमेरिका के एक फाइटर जेट की कीमत करीब 770 करोड़ रुपए है। यूके, इजराइल समेत करीब 19 देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं।
इससे पहले कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में अमेरिका 3 F-35 जेट गंवा चुका है। युद्ध में अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंकर सब बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। 10 रिपर ड्रोन को ईरान हिट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन दूसरे प्लेन भी तबाह हुए हैं। अमेरिका के 5 मिलिट्री फ्यूल टैंकर, एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। तो भैया ईरान ने ट्रंप को झटका दे दिया। इधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। इजराइल के पीएम ने कहा कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। नेतन्याहू का यह दावा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी, अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं कर पाएगा, तो फिर ईरान के परमाणु बम बनाने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। यानी फिर तो ईरान से कोई बड़ा खतरा रहेगा ही नहीं, और फिर इस युद्ध का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म करने का दावा किया। उधर ईरान की IRGC ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता का जलवा दिखाने वाला वीडियो जारी कर दिया। देखिए जरा। ईरान ने इजराइल की सबसे अहम हाइफा रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से ही हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला किया। ईरान से युद्ध में आज डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग गया। इधर ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान की तो सारी लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान में अब कोई लीडर बचा ही नहीं। उधर आज ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का ये वीडियो आ गया। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब खामेनेई की सेहत और सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये वीडियो ईरान के सरकारी टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने जारी किया। इसमें मुस्तफा कथित तौर पर कुछ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि यह वीडियो पहली बार पब्लिश हो रहा है, लेकिन यह वीडियो पुराना भी हो सकता है। ये वीडियो सही है नहीं है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह मैसेज तो दे ही दिया है कि ईरान में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। मुस्तफा खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका से बदले की बात कही। मुस्तफा खामेनेई ने अली लारिजानी की मौत का बदला लेने की चेतावनी भी दी है। मुस्तफा खामेनेई ने बयान जारी करके यह भी कहा है कि गुनहगारों को बहुत जल्द इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुस्तफा खामेनेई की नई धमकी से दुनिया फिर टेंशन में आ जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों की ऑयल और गैस फील्ड्स पर हमले कर रहा है। लगातार दूसरे दिन भी ईरान ने कुवैत की मदीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी को फिर से निशाना बनाया। कल सबने मान लिया था कि तेल गैस प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक तो अभी भी हो रहे हैं। जो अटैक पहले हुए थे उनसे ही बड़ा और उससे भी बड़ा नुकसान हो चुका है। जैसा कि आप कतर को देखिए कि कतर ने बताया है कि ईरान के हमले से रास लाफान LNG फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है और इससे गैस का निर्यात करीब 17% कम हो गया है। हमले से हर साल करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कतर की LNG फैसिलिटी में जहां पर हमला हुआ है उसकी मरम्मत में करीब 5 साल का वक्त लग सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के अधिकारियों ने दावा किया है कि ऑयल प्राइस $180 प्रति बैरल भी हिट कर सकता है। एक्सपर्ट्स भी क्रूड ऑयल के दाम $200 प्रति बैरल जाने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के मुताबिक यह ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई बाधा है। IEA के चीफ कह रहे हैं कि खाड़ी देशों से गैस और जो ऑयल की सप्लाई है वो पूरी तरीके से रिस्टोर होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। IEA ने यह सलाह दी है कि रोड और एयर ट्रांसपोर्ट को कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। ये सब संकेत बता रहे हैं कि आगे हालात और मुश्किल हो सकते हैं और अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया इसकी भारी कीमत चुकाएगी। और युद्ध रुकेगा कैसे जब ना ईरान मान रहा है और ना अमेरिका इजराइल मानने को तैयार है। अटैक रुक नहीं रहे हैं, टारगेट किलिंग रुक नहीं रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी नया बयान जारी कर दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। देखिए
तो मुश्तबा खामेनेई का सामने आना, अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करना, ये बताता है कि ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं। भले ही ट्रंप ईरान की टॉप लीडरशिप का पूरी तरह सफाया कर दें, फिर भी ईरान लड़ता रहेगा।